अभी तक कौन कौन सा छंद देखे हैं उसको एक बार रिवीजन करेंगे उसके बाद। पहले उक्ता जाति। उक्ता जाति में एक ही छंद है, श्री विष्णुम वंदे। अत्युक्ता दूसरा जाति है, गौ स्त्री गोपस्त्री भी कृष्णो रेमे। उसके बाद मध्या जाति, इसमें दो छंद है, मो नारी रो मृगी। गोपाणाम नारीभि क्लिष्टो व्यात् कृष्णो व सा मृगी लोचना राधिका श्रीपते। उसके बाद चौथा जाति है प्रतिष्ठा। इसमें एक छंद है, मगौ चेत कन्या। मगौ चेत कन्या, कन्या नाम के छंद। बास्वत कन्या सैका धन्या यस्या कूले कृष्णो केलत। उसके बाद सुप्रतिष्ठा नाम के जाति है। इसके अंदर जो छंद का नाम है पंक्ति, बगौ गीति पंक्ति ही। कृष्ण सनाता तर्पण, कृष्ण सनाता तर्णक पंक्ति ही, यामुन कच्चे चारु चचार। उसके बाद गायत्री जाति है। गायत्री के अंदर अलग अलग छंद है, त्यौ स्तस तणुमध्या। तणुमध्या नाम के छंद। एक पद में 6 अक्षर गायत्री में। हाँ। मूर्तिर्मुर शत्रु रत्यद्भुत रूपा आस्तां मम चित्ते नित्यं तणुमध्या। मूर्तिर्मुर शत्रु रत्यद्भुत रूपा आस्तां मम चित्ते नित्यं तणुमध्या। शशिवदना न्यौ, शशिवदनानां रजतरुणीनीम् अधरसुदोर्मीं मधुरिपुरैच्छत्। विद्युल्लेका मोमः गोपस्त्रीण गोप गोपस्त्रीणां मुख्या विद्युल्लेका रूपा कालिंदी तीरे सा रेमे श्री कृष्णोण कृष्णेण। उसके बाद तसौ चेद वसुमती राजीव नयना नूनम वसुमती रामा भवति सा नूनम वसुमती। उसके बाद उष्णिक जाति है, मसौगः मदलेका। रंगे बाहु रंगे बाहु विरुग्नात् दंतीन्द्रान मदलेका लग्नाबून्मुरशत्रौ कस्तूरी रस चर्चा। उसके बाद अनुष्टुप छंद सबसे फेमस, बाद में 8 अक्षर है, बहुगिधि चित्रपदागह। चित्रपदा छंद देखा। और उसके बाद मोमो गोगो विद्युन्माला। हम्म। माणवकम बात्तलगाः म्नौगौ हंसरुतमेतत्। जौ समानिका गलौ च, समानिका जाति।
प्रमाणिका जरौ लगौ, प्रमाणिका जाति, प्रमाणिका छंद। और श्लोक, श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमम दीर्घमण्ययोः। तो अनुष्टुप जाति के सबसे प्रसिद्ध छंद है श्लोक। श्लोक शब्द हम सभी पद्य को उपयोग करते हैं, पर श्लोक शब्द का एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है। गीता के ऑलमोस्ट सभी श्लोक इसी छंद में है। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेत सादासीत साक्षाद रामायणात्मना। उसके बाद बृहति छंद, बृहति जाति राण्ण साविह हलमुखी। और भुजग शिशुभृता नौमः, नौमः। उसके बाद पंक्ति, पंक्ति छंद, पंक्ति जाति, पंक्ति के हम अनेक उदाहरण देखे। उसके बाद हम त्रिष्टुप का हम देख रहे थे। त्रिष्टुप का ही, त्रिष्टुप और इसके बाद जगति, इसमें भी सबसे ज्यादा एग्जाम्पल्स है। त्रिष्टुप छंद में सबसे प्रसिद्ध क्या है? इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन तो क्या बोलते हैं? उपजाति, आई थिंक, या उपजाति। इंद्र उपजाति। वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति और शालिनी और रथोदता, ये पांच छंद त्रिष्टुप जाति के सबसे प्रसिद्ध है। तो त्रिष्टुप के हम अंतिम का आज देखने वाले हैं, दूसरा। त्रिष्टुप में हम रथोदता तक हमने देखे हैं। इसके बाद अगला स्वागता, स्वागता छंद है। स्वागतेति रणबाद गुरुयुग्मम, स्वागतेति रणबाद गुरुयुग्मम। रगण नगण भगणेभ्यः परम गुरुयुग्मम यदि तदेत्येवं स्वागता। जिस छंद में रगण नगण और बगण, बगण के पाद में दो गुरु हो, उसे स्वागत छंद कहते हैं। रगण मतलब आदिमध्यावसानेषु यरता यान्ति लाघवम, भजसा लाघवम, भजसा गौरवम यान्ति मनौतु गुरुलाघवम। आदिमध्यावसानेषु यरता, रगण मतलब मध्य लघु, लघु। नगण मतलब सर्वलघु। सर्वलघु, बगण आदि गुरु। आदि गुरु। पाद के अंत में दो गुरु है, क्योंकि इस त्रिष्टुप छंद में हर एक पाद में 11 अक्षर है, 3 गण और 2 अक्षर। तो इसका उदाहरण देखिए। एक मिनट है। लभंग विमलै कुलतुङ्गै
रत्नभंग विमलैर्गुणतुंगैर् रर्तिनाम मिमतार्पणसक्तैः स्वागताभिमुखनम्रशिरस्कै जीव्यते जगति साधुभिरेव रत्नभङ्गविमलैर्गुणतुङ्गैरर्तिनाम मिमतार्पणसक्तैः स्वागताभिमुखनम्रशिरस्कैः जीव्यते जगति साधुभिरेव। तो मेरे पीछे बोलिए। रत्नभङ्गविमलैर्गुणतुङ्गैः रत्नभंग विमलैर्गुणतुङ्गैः रर्तिनाम मिमतार्पणसक्तैः रथिनाममिमतार्पणशक्तैः स्वागताभिमुखनम्रशिरस्कैः स्वागताभिमुखनम्रशिरस्कैः जीव्यते जगति साधुभिरेव। जीव्यते जगति साधुभिरेव। रत्नभङ्गविमलैर्गुणतुङ्गैरर्तिनाममिमतार्पणसक्तैः स्वागताभिमुखनम्रशिरस्कैः जीव्यते जगति साधुभिरेव। सो एक एक करके बोलिए। रत्न रत्नभङ्गविमलैर्गुणतुङ्गैः रर्थिनाममिमतार्पणशक्तैः स्वागताभिमुखनम्रशिरस्कैः जीव्यते जगति साधुभिरेव। हम्म। रत्नभङ्गविमलैर्गुणतुङ्गैरर्थिनाममिमतार्पणशक्तैः स्वागताभिमुखनम्रशिरस्कैः जीव्यते जगति साधुभिरेव। हम्म। वैष्णवी। ठीक है। हाँ। बोलू क्या मैं प्रभु? रत्नभङ्गविमलैर्गुणतुङ्गैरर्तिनाम विमतार्पणसक्तैः स्वागताभिमुखनम्रशिरस्कैः जीव्यते जगति साधुभिरेव। रत्नभंग इसका अगला है हाँ, अगला छंद है वृंता नाम का छंद। नन ननस ननसग गुरु रचिता वृंता। ननसग गुरु रचिता वृंता। नगण नगण सगण और दो गुरु अक्षर। न न स ग गुरुकृता वृंता नाम चतुर्भिः सप्तभिश्च यतिः। चार अक्षर के बाद यति और सात अक्षर के बाद यति। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दीव्यते जगति साधुभिरेव द्विजगुरु परिभवकारीयो नरपति। इसका उच्चारण कीजिए। पहले मैं उच्चारण करता हूँ। द्विजगुरु परिभवकारीयो नरपतिरतिदणलुब्धात्मा ध्रुवमिह निपतति पापासौ फलमिह पवनहतं वृन्तात्।
द्विजगुरु परिभवकारी यो नरपतिरतिधनलुब्धात्मा ध्रुवमिह निपतति पापासौ फलमिह पवनहतं वृन्तात्। तो मेरे पीछे बोलिए। द्विजगुरु परिभवकारी यो द्विजगुरु परिभवकारी यो नरपतिरतिधनलुब्धात्मा नरपति नरपति धनलुब्धात्मा ध्रुवमिह निपतति पापासौ ध्रुवमिह ध्रुवमिह निपतति निपतति पापासौ फलमिह पवनहतं वृन्तात्। फलमिह पवनहतं वृत्तात्। द्विजगुरु परिभवकारी यो नरपतिरतिधनलुब्धात्मा ध्रुवमिह निपतति पापासौ फलमिह पवनहतं वृन्तात्। एक एक करके बोलिए। द्विजगुरु परिभवकारी यो नरपतिरतिधनलुब्धात्मा ध्रुवमिह ध्रुवमिह निपत ध्रुवमिह निपतति पापासौ ध्रुवमिह निपतति पापासौ फलमिह पवनहतं वृन्तात्। द्विजगुरु परिभवकारी यो नरपतिरतिधनलुब्धात्मा ध्रुवमिह निपतति पापासो फलमिह पवनहतं वृन्तात्। द्विजगुरु परिभवकारी यो नरपतिरतिधनलुब्धात्मा ध्रुवमिह निपतति पापासौ फलमिह पवनहतं वृन्तात्। द्विजगुरु परिभवकारी यो नरपतिरतिधनलुब्धात्मा ध्रुवमिह निपतति पापासु फलमिह पवनहतं वृन्तात्। द्विजगुरु परिभवकारी यो नरपतिरतिधनलुब्धात्मा ध्रुव ध्रुवमिह निपतति पापासौ फलमिह पवनहतं वृन्तात्। में देख सकते हैं नगण नगण सगण और दो गुरु अक्षर। उसके बाद देखिए बद्रिका नन रल गुरुबिश्च बद्रिका नन रल गुरुबिश्च बद्रिका नगण नगण रगणैः लघुगुरुभ्यां च बद्रिका नाम वृत्तं भवति पादे यतिः। इसका सकल दुरित नाशकारिणी मदभिलषित कामपूरिणी भगवति तव मूर्तिरेकिका मम मनसि सदास्तु बद्रिका। सकल दुरित नाशकारिणी मदभिलषित कामपूरिणी भगवति तव मूर्तिरेकिका मम मनसि सदास्तु बद्रिका। सभी बोलिए। सकल दुरित नाशकारिणी सकल दुरितनाशकारिणी मदभिलषित कामपूरिणी
मदभिल मदभिलषितकामपूरिणी भगवति तव मूर्तिरेकिका भगवति भगवति तव मूर्तिरेकिका मम मनसि सदास्तु भद्रिका मम मनसि सदास्तु भद्रिका सकलदुरितनाशकारिणी मदभिलषितकामपूरिणी भगवति तव मूर्तिरेकिका मम मनसि सदास्तु भद्रिका। भी बोलिए। सकल दुरितनाशकारिणी मदभिलपितक पूरिणी मदभिलपित काम मदभिलषित मदभिलषित कामपूरिणी भगवति तव मूर्तिरेकिका मम मनसि सदास्तु भद्रिका। सकलदुरितनाशकारिणी मदभिलषितकामपूरिणी भगवति तव मूर्तिरेकिका मम मनसि सदास्तु भद्रिका। सकलदुरितनाशकारिणी मदभिलषितकामपूरिणी भगवति तव मूर्तिरेकिका मम मनसि सदास्तु भद्रिका। सकल दुरितनाशकारिणी मदभिलषितकामपूरिणी भगवति तव मूर्तिरेकिका मम मनसि सदास्तु भद्रिका। अगला शेणिका, इसमें आप देख सकते हैं नगण नगण रगण मणउतु गुरुलाघवम। नगण मतलब सर्वलघु, रगण इस यरता मध्य लघु और लघु गुरु। अगला है शेणिका नाम का छंद। शेणिका रजौ रलौ गुरुर्यदा, शेणिका रजौ रलौ गुरुर्यदा रगण जगण रगणै लघुगुरुभ्यां च शेणिका नाम वृत्तं भवति पादे यतिः। भगवति तव मूर्तिरेकिका मम मनसि सदास्तु भद्रिका। दूरदृष्टिरायताग्रनासिका चंचला कठोर तीक्ष्ण नादिनी। इसका देखिए, क्रूर दृष्टिरायताग्रनासिका चंचला कठोर तीक्ष्ण नादिनी युद्धकांक्षिणी सदा मिषप्रिया शेणिकेव सा विगर्हितानना। क्रूर दृष्टिरायताग्रनासिका चंचला कठोर तीक्ष्ण नादिनी युद्धकांक्षिणी सदा मिषप्रिया शेणिकेव सा विगर्हितानना। तो मेरे पीछे बोलिए। क्रूर दृष्टिरायताग्रनासिका क्रूर दृष्टि क्रूरदृष्टिरायताग्रनासिका चंचला कठोर तीक्ष्ण नादिनी चंचला कठोर चंचला कठोर तीक्ष्णनादिनी युद्धकांक्षिणी सदा मिषप्रिया युद्धकांक्षिणी युद्धकांक्षिणी सदांशप्रिया शेणिकेव सा विगर्हितानना। शेनिकेव सा विगर्हिता। क्रूर दृष्टिरायताग्रनासिका
चंचला कठोर तीक्ष्ण नादिनी युद्धकांक्षिणी सदा मिषप्रिया श्रेणिकेव सा विगर्हितानना। सभी बोलिए। क्रूरदृष्टिरायताग्रनासिका चञ्चला कठोरतीक्ष्णनादिनी युद्धकाङ्क्षिणी सदा मिषप्रिया शेनिकेव सा विहतिरा विहर् विघर् विगर्हिततानना। क्रूरदृष्टिरायताग्रनासिका चञ्चला कठोरतीक्ष्णनादिनी युद्धकाङ्क्षिणी सदा मिषप्रिया शेनिकेव सा विगर्हितानना। क्रूरदृष्टिरायताग्रनासिका चञ्चला कठोरतीक्ष्णनादिनी युद्धकाङ्क्षिणी सदा सदामिषप्रिया शेनिकेव सा विगर्हितानना। क्रूरदृष्टिरायताग्रनासिका चञ्चला कठोरतीक्ष्णनादिनी युद्धकाङ्क्षिणी सदा मिषप्रिया शेनिकेव सा विगर्हितानना। अगला मौक्तिकमाला यदि बदनाद्गौ। सॉरी, मौक्तिकमाला यदि बदनाद्गौ, इस छंद का दूसरा नाम श्री भी है तथा दोनों के लक्षण भी एक ही है, क्योंकि श्री छंद के प्रसंग में इसका लक्षण और उदाहरण स्पष्ट कर दिया है। तो अगला है उपस्थित। उपस्थितमिदं जसौ तात गकारौ। उपस्थितमिदं जसौ तात गकारौ। उपस्थित नाम के छंद जगण सगण थगणैर गुरुभ्यां च उपस्थितम्। गुरुभ्यां च उपस्थितं नाम वृत्तं भवति पादे यतिः। जगण सगण थगण और दो गुरु। जगण मतलब भजसा मध्य गुरु है, सगण मतलब अंत्य गुरु, तगण मतलब अंत्य लघु और दो गुरु। इसका देखिए, जगत जननी विचित्त संस्थे समग्र जड़ता वैश समग्र। जगत जननी विद्वच्चित्त संस्थे समग्र जड़तानाशैकदक्षे सनातयतव द्वारस्य मध्ये उपस्थितमपाङ्गलोकनेन। जगज्जननि विद्वच्चित्त संस्थे समग्र जड़तानाशैकदक्षे सनाथय तव द्वारस्य मध्ये उपस्थितमपाङ्गलोकनेन। मेरे पीछे बोलिए। जगज्जननि विद्वच्चित्त संस्थे जगज्जननि विद्वच्चित्त संस्थे समग्र जड़तानाशैकदक्षे समग्र जड़तानाशैकदक्षे सनातय तव द्वारस्य मध्ये सनाथय तव द्वारस्य मध्ये उपस्थितमपाङ्गलोकनेन। उपस्थितमपाङ्गलोकनेन। उपस्थितमपाङ्गालोकनेन। उपस्थितमपाङ्गालोकनेन।
जगज्जननि विद्वच्चित्त संस्थे समग्र जडतानाशैकदक्षे सनाथय तव द्वारस्य मध्ये उपस्थितमपाङ्गालोकनेन। सभी बोलिए। जगज्जननि विद्वच्चित्त संस्थे समग्र जड़तानाशैकदक्षे सनाथय तव द्वारस्य मध्ये उपस्थितमपाङ्गालोकनेन। जगज्जननि विद्वच्चित्तसंस्थे समग्रजडतानाशैकदक्षे सनाथय तव द्वारस्य मध्ये उपस्थितमपाङ्गालोकनेन। जगज्जननि विद्वच्चित्तसंस्थे समग्रजडता दतानाशैकदक्षे सनातय तव द्वारस्य मध्ये उपस्थितमपाङ्गालोकनेन। Very big tongue twister. जगज्जननि विद्वच्चित्त संस्थे समग्र जड़तानाशैकदक्षे सनाथाय तव द्वारस्य मध्ये उपस्थितमपाङ्गालोकनेन। ठीक है। सो इस त्रिष्टुप छंद अभी समाप्त हुआ। त्रिष्टुप छंद में हम कुल मिला के कितने पढ़े हैं? त्रिष्टुप छंद में इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, उपजाति, सुमुखी, दोदक, शालिनी, वातोर्मी, बाणरस, भ्रमर विलसितम, रथोदता, स्वागता, वृंता, भद्रक, शेणिका, मौक्तिकमाला उपस्थिता। तो सबसे प्रसिद्ध त्रिष्टुप छंद में इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा और देणों का कॉम्बिनेशन उपजाति और शालिनी और रथोदता, ये 5 छंद सबसे प्रसिद्ध है। अभी जगती का शुरू करते हैं। तो जगती छंद में हर एक पाद में 12 अक्षर है। सबसे पहला चंद्रवर्त्म निगदन्ति रणबसैः, चंद्रवर्त्मं निगदन्ति रणबसैः। चंद्रवर्त्म नाम के चंद का नाम है। रगण नगण बगण सगणैः चंद्रवर्त्म नाम वृत्तं भवति, चतुर्भिरष्टभिश्च यतिः। तो 12 अक्षर, इसलिए 4 गण। रगण नगण बगण सगण। चंद्रवर्त्म निहितं गणतिमिरैः राजवर्त्म रहितं जनगम। इसका देखिए, चंद्रवर्त्म विहितं गणतिमिरैः राजवर्त्म रहितं जनगमनैः दृष्टवर्त्म तदलंकुरु सरसे कुंचवर्त्मनि हरिस्तव कुतुकी। चंद्रवर्त्म विहितं घनतिमिरैः राजवर्त्म रहितं जनगमनैः दृष्टवर्त्म तदलंकुरु सरसे कुंचवर्त्मनि हरिस्तव कुतुकी। मेरे पीछे बोलिए। चंद्रवर्त्म विहितं जनतिमिर, चंद्रवर्त्म विहितं घनतिमिरैः, चन्द्रवर्त्मविहितं घनतिमिरैः राजवर्त्म रहितं जनगमनैः राजवर्मरहितं राजवर्त्मरहितं जनगमनैः दृष्टवर्त्म तदलुंकुरु सरसे
दृष्टवर्त्म तदलङ्कुरु सरसे सरसे कुञ्चवर्त्मनि हरिस्तव कुतुकी कुञ्जवर्मणि कुञ्चवर्त्मनि हरिस्तव हरिस्तव कुतुकी कुतुकी चन्द्रवर्त्मविहितं घनतिमिरैः राजवर्त्मरहितं जनगमनैः दृष्टवर्त्म तदलङ्कुरु सरसे कुञ्चवर्त्मनि हरिस्तव कुतुकी। सभी उच्चारण कीजिए। चन्द्रवर्त्मविहितं घनतिमिरैः राजवर्त्मरहितं जनगमनैः दृष्टवर्त्म तदलङ्कुरुत्सरसे कुञ्चवर्त्मनि हरिस्तव कुतुकी चन्द्रवर्त्मन विहितं वनतिमिरैः राजवर्त्मरहितं जनगमनैः दृष्टवर्त्म तदलङ्कुरु सरसे कुञ्जवर्त्मनि हरिस्तव कुतुकी चन्द्रवर्त्मविहितघनतिमिरैः राजवर्त्मरहितं जनगमनैः दृष्टवर्त्म तदलङ्कुरु सरसे कुञ्चवर्त्मनि हरिस्तव कुतुकी चन्द्रवर्त्मविहितं घनतिमिरैः राजवर्त्मरहितं जनगमनैः दृष्टवर्त्म तदलङ्कुरु सरसे कुञ्चवर्त्मनि हरिस्तव कुतुकी तो चंद्रवर्त्म हुआ है। हम एक और देखते हैं इससे हम जगती छंद का, जगती जाति का सबसे प्रसिद्ध वंशस्थ है, वंशस्थ नाम के छंदस। जतौ तु वंशस्थ मुरीरितम जरौ, जतौ तु वंशस्थ मुरीरितम जरौ जगण तगण जगण रगणैः सहितं वंशस्थं नाम वृत्तं भवति पादे यतिः। जगण तगण जगण और अंत में रगण, बजसा जगण मतलब मध्य गुरु, तगण अंत्य लघु और जगण मध्य गुरु, रगण यरता यान्ति लाघवम, तो मध्य लघु। इसका देखिए। गजन्ति ते मूढधियः पराभवम् भवन्ति माया विषयेण मायिनः। दूसरा है जनस्य तीव्रा तपजार्ति वारणा जयन्ति सन्तः सततं समुन्नताः सितातपत्र प्रतिमा विभान्ति ये विशालवंशस्ततया गुणोचिताः। ओके, ये श्लोक। ओके, हाँ, किरात अर्जुन का ये श्लोक पढ़ता हूं मैं। व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवम् भवन्ति माया विषयेण मायिनः प्रविश्य हिग्नन्ति शटास्तथा विदा न संवृतांगनिशिता इवेशवः। कहाँ पे एक पाद एंडिंग होता है, ध्यान से देखिए। व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवम् भवन्ति माया विषयेण मायिनः प्रविश्य हिग्नन्ति शटास्तथा विदान संवृतांगनिशिता इवेशवः। शटास्तथा, तथा के बाद पाद एंडिंग होता है।
व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवम् भवन्ति मायाविषु येन मायिनः प्रविश्य हि घ्नन्ति शटास्तथा विधानसंवृताङ्गानि शीतायिवेशवः। मेरे पीछे बोलिए। व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवम् व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवम् भवन्ति मायाविषु येन मायिनः भवन्ति मया विश्वेन मायिनः प्रविश्य हि घ्नन्ति शटास्तथा प्रविश्य हि घ्नन्ति शटास्तथा विधानसंवृताङ्गान्निशितायिवेशवः विधानसंवृताङ्गनिश्रिता इवेशवः विधानसंवृताङ्गान्निशिता इवेशवः विधानसंवृताङ्गान्निशिता इवेशवः व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवम् भवन्ति मायाविषु येन मायिनः प्रविश्य हि घ्नन्ति शटास्तथा धिदानसंवृताङ्गान्निशिता इवेशवः व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवम् भवन्ति मायाविषु येन मायिनः प्रविश्य हि घ्नन्ति शटास्तथा भिदानसंवृताङ्गान्निशिता इवेशवः। प्रभु जी, हाँ, तीसरा पाद शठास तथा पे क्यों रुकता है? मतलब वहां 12 तक तो अक्षर, 12 10। अक्षर पाद में 12 अक्षर है ना। प्रविश्य प्र वि श्य 3 ही चौथा ज्ञाति 6 अक्षर हो गया। श ठा स्त था, अच्छा 10 ही हुआ। ओके, प्रविश्य हि घ्नन्ति शटास्तदाभिधा न संवृतांगान्निशिता इवेशवः। हाँ, आपने सही बोला एक्चुअली, विदा के बाद होना चाहिए। प्रविश्य हि घ्नन्ति शटास्तदाभिधा न संवृतांगान्निशिता इवेशवः। विदा दा के बाद होना चाहिए, सही है। हाँ, व्रजन, हाँ एक एक मिनट, इसमें भी in the Lakshanam, it is the yati is given in the Lakshanam, Prabhuji. हाँ, व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवम् भवन्ति मायाविषु येन मायिनः प्रविश्य हि घ्नन्ति शटास्तथा विदान् असंवृतांगानिशिता इवेशवः। ये श्लोक पढ़ते हैं, चलिए यही श्लोक पर इसमें पाद के साथ है। हाँ, अभी मेरे साथ बोलिए। व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवम् व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवम् भवन्ति मायाविषु येन मायिनः भवन्ति मायाविषयेण मायिनः प्रविश्य हि प्रविश्य हि घ्नन्ति शटास्तथा विदान् प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्ततान् असंवृतांगान्निशिता इवेशवः असंवृतान् निशिता इवेशवः।
व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवम् भवन्ति मायाविषयेण मायिनः प्रविश्य हिग्नन्ति शटास्तथा विदान् असंवृतांगान् निशिता इवेशवः। सभी बोलिए। व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवम् भवन्ति मायाविषयेण मायिनः प्रविश्य हिग्नन्ति शटास्तथा विदान् असंवृतांगान् निशिता इवेशवः। तो यति बाय डिफॉल्ट पाद के अंदर यति है हमेशा। जब पाद के बीच में भी यति होगा उस समय उस वृत्ति में बताया जाएगा। हमेशा पाद के अंदर यति है। तो अगला बोलिए। व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवम् भवन्ति मायाविषयेण मायिनः प्रविश्य हिग्नन्ति शठास्तथा विदान् असंवृतांगान् निशिता इवेशवः। हाँ अगला। व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवम् भवन्ति मायाविषयेण मायिनः प्रविश्यं हिग्नन्ति शठास्तथा विदान् असंवृतांगान् निशिता इवेशवः। व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवम् भवन्ति मायाविषयेण मायिनः प्रविश्य हिघ्नन्ति शठास्तथा विधान् असंवृतांगान् निशिता इवेशवः। अगला सबका हो गया। ओके, तो इससे समाप्त करते हैं। जगती छंद के जगती में अनेक एग्जाम्पल्स है। दो जगती जाति के दो छंद हम देखे हैं। अगले हफ्ते हम बाकी हम देखेंगे। कुछ प्रश्न है? in this book Kanya Vritam is there? Kanya yes. Kanya comes in the very beginning actually. Yes, it comes in the beginning. 1 2 Chet Bhagav Chet Kanya Magav Chet Magav Chet Kanya प्रतिष्ठा जाति मगव चेत कन्या बासत कन्या सैका धन्या यस्या कूले कृष्णो केलत। This is the one. Sir, you have taught this for a Yeah, Sir, we saw it before. I was not there, but that notes I can get your audio. Is there in the only the recitation? I'll send the recitation. Okay. And the example. That in the Vritaratnakar PDF I sent, na? In the the third chapter is the Samavati Prakarana. In that you will get one by one, each of this will get. And sir, how you get this squares and then you put them the aksharas here? How it is done? I don't know. There's in the Vyoma Linguistic Lab, they had the course. In that, these PPTs were made actually. Okay. But automatically it fills in the boxes. Just I think some PowerPoint method also.
PPT, how to make PPT. Text box. Okay. Hmm. Very nice, sir. Okay. So we'll stop here. अगले हफ्ते हरे कृष्ण. Hare Krishna. हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी. प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद.